PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आरआई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। दोनों सियासी जमातों के हामियों का एक दूसरे पर घूंसों लातों के साथ हमला। पिछले 1 घंटे से पोलिंग का अमल भी बंद है। पुलिस की जानिब से हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई हुई है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर में नून लीगी और PTI कारकुनान लड़ पड़े। गुलाम अब्बास से मजीद बात करेंगे। गुलाम अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, आज फिरोजवाला में PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर खुर्द में मुस्लिम लीग और PTI के हामियों में आपस में झगड़ा हो गया, जबकि दोनों सियासी जमातों के हामियों ने एक दूसरे पर घूंसों लातों और कुर्सियां तक चला दी। एक ही स्कूल में 3 पोलिंग स्टेशन बने हुए थे, जिस पर पिछले 1 घंटे से पोलिंग का अमल बिल्कुल बंद है। ताहम पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है और पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। जी, पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया है। गुलाम अब्बास आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, PTI की सोलो फ्लाइट का नुकसान। मौलाना फजल रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PTI ने अपने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की थी। PTI ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल की नाकामी पर दीगर अपोजिशन जमातों से राबता किया। मजीद जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, दीगर जमातों से राबता किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की काफी अच्छे से नशिस्तें चल रही हैं 26वीं यानी तरीन से, लेकिन अभी तक एक पेज पर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत मौलाना फजल रहमान पर जब भी बात करती है तो तनकीद करती है। मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा जो है वीडियोज और तस्वीर की सूरत में जो है रिकॉर्ड भेजा है, उनको बताया कि मेरे बारे में आप लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं एक पेज पर आए। और एहतजाज के हवाले से भी आपने बहुत वक्त पर बताया जिसकी हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए तहरीक इंसाफ को भी लगा कि अकेले चलना मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। इसलिए मुकदमात में जमानत के बाद सबसे पहला ये काम किया जाएगा, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की जाएगी। मौलाना फजल रहमान से कहा जाएगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को भी के साथ लेके चले, और फिर महमूद खान लतीफ़ी से मुलाकात की जाएगी। अकेले फ्लाइट लेना और अकेले काम करना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल और नामुमकिन हो गया। इसलिए कौमी असम्बली में इकट्ठा पोजीशन को किया जा रहा है कि तमाम मामला पर एक पेज पर होंगे तो बात करने की मौलाना फजल रहमान को कायल करना बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा टास्क है। तहरीक इंसाफ की क्या में से चाहती है कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत न करे और कुछ चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। बातचीत आगे बढ़ाई जाए। जाहिदा राव, आप अपडेट कर रही थे, आपका शुक्रिया। PTI रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। शहबाज शरीफ और इनकी कैबिनेट ने कभी खजूरों के अलावा कुछ नहीं दिया। 4 साल के अंदर इस हुकूमत ने ना कोई पब्लिक को रिलीफ दिया है और ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है और दौड़ दौड़ के जिन मुल्कों में सरकारी पेट्रोल ज़ाया कर रहा है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट, वो मुल्क वो हैं जिन्होंने पहले भी हमें कभी खजूरों के अलावा कुछ नहीं दिया और खैमे भी देते हैं। मुझे याद आ गया 2 चीज़ें, कभी खैमे और कभी खजूरें। जो पैसा रखवाते हैं वो रखवाते हैं बैंक में इस तरह से कि एट कॉल उसको विड्रॉ कर सके। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। ये बेकारी हैं और वो देने वाले हैं, मांगने वाले की तो कोई चॉइस नहीं होती। एक इन हालात में पाकिस्तान को जो इस्तेकाम चाहिए था, उस इस्तेकाम का भट्टा बिठा दिया है 4 साल के अंदर। इस हुकूमत ने ना कोई पब्लिक को रिलीफ दिया है, ना पाकिस्तान की कोई आबरू रहने दी है और ना ही पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होता था वो बाकी रहने दिया है। खबर दें आपको, पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखने और इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी और वकील दरख्वास्त गुजार अली जमान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले को रखें, जो फैसला हुआ यहाँ जाएंगे। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करें, इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का भी हुक्म जारी किया गया है। 7 माह से लापता 17 साल लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। लड़की की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को लापता लड़की को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। अदालत के मुताबिक जमीन और आसमान एक हो जाए, लड़की को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरी सूरत में IG सिंध को तलब किया जाएगा। कराची में जमीन और आसमान एक हो जाए, लड़की की बाजियाबी
यकीनी बनाया जाए। अदालत की जानिब से कहा गया है 7 माह से लापता 17 साल लड़की की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई है। लड़की की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार। अली हसन से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली हसन, बताएगा अदालती कार्रवाई में और क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 7 माह से लापता 17 साल लड़की की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई और दरख्वास्त दुरान के वकील की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया कि 17 साल अलीशा डिफेंस के बंगले पर काम करती थी, 6 साल से वहाँ काम कर रही थी, लेकिन बंगले के मालिक ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। 7 माह हो गए हैं लेकिन लड़की की कोई मालूमात नहीं मिल सकी है। पुलिस और बंगले के मालिकान काम नहीं कर रहे और ना बता रहे कि लड़की कहाँ है। समाअत के दौरान पेशरफ न होने पर अदालत ने लड़की के अदम बाजियाबी पर पुलिस हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने पुलिस हुकाम को लापता लड़की को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने ये रिमार्क्स में कहा है कि जमीन और आसमान एक हो जाए, लड़की को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरी सूरत में आईजी सिंध को भी तलब किया जाएगा। जी अदालती कार्रवाई के हवाले से अली हसन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से जवाब तलब किया गया है। फरीकैन से अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के ग्रेड 1 से 12 तक मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने समाअत किया और अदालत ने मुलाजमीन की मुस्तकिल बारे फैसला मामले में सूबाई काबीना को भिजवा दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई काबीना मुलाजमीन को मुस्तकिल करने या ना करने बारे 3 माह में फैसला करे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा सूबाई हुकूमत को मामला देखना चाहिए। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह करेंगे। सूबाई हुकूमत को मामला देखना चाहिए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पीटीआई एहतजाज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। पीटीआई एहतजाज के बाद बानी के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक और सेफको वेंचर कंपनी के दरमियान $86.2 मिलियन का मुआहदे के तहत शेखुपुरा में पायदार एविएशन फ्यूल की सहूलत की तामीर की जाएगी। निजी शोबे के तहत एशिया पैसिफिक में पायदार एविएशन फ्यूल का ये पहला मंसूबा होगा। आपको बताएं इस हवाले से कि निजी शोबे के तहत एशिया पैसिफिक में पायदार एविएशन फ्यूल का पहला मंसूबा होगा। फ्यूल सहूलत का मंसूबा एविएशन को दिया जा रहा है। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक और सेफको वेंचर कंपनी के दरमियान $86 मिलियन का यह मुआहदा है। रकम से शेखुपुरा में पायदार एविएशन फ्यूल की सहूलत की तामीर की जाएगी। निजी शोबे के तहत एशिया पैसिफिक में पायदार एविएशन फ्यूल का यह पहला मंसूबा होगा। शाहिद अजमल से मजीद बात करेंगे। शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? शायद आप हमें सुन पा रहे हैं, मुआहदे के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एशियाई तरक्याती बैंक और सेफको वेंचर कंपनी के दरमियान जो है $86.2 मिलियन का मुआहदा हुआ है और ये रकम जो है ये शेखुपुरा में पायदार एविएशन फ्यूल की सहूलत की तामीर के लिए खर्च की जाएगी और निजी शोबे के तहत एशिया पैसिफिक में पायदार एविएशन फ्यूल का ये पहला मंसूबा होगा। एविएशन सेक्टर के पास इस वक्त जो है महदूद ऑप्शन मौजूद है और एलामिया के मुताबिक मुस्तकबिल में बड़े हवाई जहाजों का इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर इंहिसार का इम्कान नहीं है, इसलिए फ्यूल सहूलत का मंसूबा एविएशन को जो है वो इस हवाले से सहूलत फराहम करेगा और ये इमदाद पाकिस्तान में काबिल तजदीद ईंधन की मार्केट को फरोग देगी। ये मुआहदा इंटरनेशनल एविएशन की तरफ से पायदार मुस्तकबिल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मंसूबे से जदीद टेक्नोलॉजी और रोजगार में इजाफा और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में खातिरखा कमी होगी। जी शाहिद अजमल, आप मुआहदे के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन पर जामिया अमल दरामद के लिए निगरानी का जामिया निज़ाम कायम करने और पंजाब में पहली बार प्राइवेट सेक्टर की वर्कशॉप्स की अपग्रेडेशन का फैसला। पहले मरहले में 50 निजी वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फराहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत 80% बिलासूद कर्जा जात देगी, वर्कशॉप मालिक सिर्फ 20% अदा करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट के शोबे में धुएं और इंसदाद स्मोक के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट को तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनीज की गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स के अमल को तेज करने की हिदायत की गई। तमाम RTE सूबा भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों और चलते ट्रक्स की जामिया एमिशन टेस्टिंग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत निगरानी करेंगे। स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के बाहर ही गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। 50,000 बसों को लाहौर के बाहर ही चेक करने का आगाज। फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी पर अमल दरामद का टास्क महकमा ट्रांसपोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक का जहर खत्म करके फजा को पाक और इंसानी जिंदगी का तहफ्फुज करेंगे। अब तक 11 नए फजाई आलूदगी मापने के मॉनिटर्स नस्ब किए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत हाल और सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास। वजीर आजम ने मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज तर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत के मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम ने महसूलात के निफाज और इस हवाले से बनाई गई हिकमत अमली पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम की हिदायत भी की है। मज़ीद जानेंगे जावेद शहजाद से। जी जावेद शहजाद, वजीर आजम की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्की माशी सूरत-ए-हाल और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म ने मसलात में इजाफे के लिए डेटे पर भी मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया है, जबकि FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त के हवाले से कहा कि ये वक्त की अहम जरूरत है। इस हवाले से वज़ीर ममलकत खजाना चेयरमैन FBR सेक्रेटरी खजाना की कोशिशों को वज़ीर आज़म ने खैरात तहसीन पेश किया है और उनको कहना था कि माशी की कोशिशों के समारात आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में टैक्स के निज़ाम को मौसर और तेज बनाने की हिदायत भी की है, जबकि वज़ीर आज़म की मसलात के नफाज और इस हवाले से बनाई गई हिकमत अमली पर अमल दरामद के हवाले से भी सख्त तरीन हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म की FBR डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 को मुकम्मल करने की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। जी डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। जावेद शहजाद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुजफ्फराबाद में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ शटडाउन हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से मरकजी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर बार में पायेजम शटडाउन की कॉल की दी गई थी, पायेजम और शटडाउन जारी है। मेरे साथ मेंबर कोर कमेटी और अंजुमन ताजिया मुजफ्फराबाद के स्पोक पर्सन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस एहतजाज और पायेजम के बारे में क्या कहते हैं। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि वो इसका नोटिस ले और वो समझे कि हालात की नब्ज क्या है और वक्त किस तरफ जा रहा है और अवामी गुस्सा और अवामी गैज़ और गज़ब किस तरफ बढ़ रहा है। कोई बेहतर फैसला करें, हमारे सैरान को राह करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो सदारती ऑर्डिनेंस वापस करते हुए सिरान की रहाई फिलफोर करे, वरना ये पायेजम शटडाउन है ये गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगा। जी बाग आजाद जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और ताजिर तंजीमों की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ शटरडाउन और पहियाजाम हड़ताल। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जिला बाग में शटरडाउन हड़ताल जारी है। मज़ीद जानेंगे गुलनवाज खान से। जब कल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर भर की ताजर तंजीमों की सदारती आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल दी गई है, उस पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। अगर ज़िला बाग की बात की जाए तो ज़िला बाग के 5 तहसीलों में है, बाग, हाड़ीगल, धीरकोट, राड़ा और बीरपोनी में मुकम्मल शटर डाउन है। छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और इसी तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जो लोकल रोड्स पर बैनुल इज़लाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इंतज़ामिया की तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मेन रास्ते हैं वो मुकम्मल खुले हैं, जबकि जो बाग के लोकल रोड्स पर मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके दरख्त गिरा कर जो है रोड को बंद किया गया है। इसी तरह अगर प्राइवेट तालीमी इदारों की बात की जाए तो प्राइवेट तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं और सरकारी जो इदारे हैं और सरकारी ऑफिस हैं उनमें भी हाजिरी न होने के बराबर है। यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ताजर रहनुमाओं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने कहा है कि अगर
जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उनकी मुकम्मल हमायत करते हैं। अगर उन पे अमल दरामद ना किया गया, सदारती जो आर्डिनेंस है उसको मनसूख ना किया गया, तो हमारा ये जो एहतजाज है, शटर डाउन है और पहिया जाम है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी जारी रह सकता है। जी, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की गुफ्तगू, कहा इंसाफ के लिए आए थे, इंसाफ मिल गया है। जिस अंदाज से हुकूमत मुकदमात बना रही है, कुछ पता नहीं चलेगा। अवाम के साथ हुकूमत की दुश्मनी है। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान में पीटीआई ने दी हैं, इतनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। अच्छा किया, इंसाफ के लिए आए थे, इंसाफ मिला। क्योंकि जिस अंदाज से हुकूमत मुकदमात कर रही है, बना रही है, उसमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ के FIR काट दी। मैं 3 शहरों का ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के शहर हैं जहाँ FIR उन्होंने काट दी। दुश्मनी है, दुश्मनी मोल ली है ना, अवाम के साथ हुकूमत की दुश्मनी है, अवाम के साथ सबकी दुश्मनी है। कुर्बानियाँ यहाँ दी है ना PTI ने पाकिस्तान के अंदर, इस रीजन में किसी ने नहीं दी। ये कौन डर रहा है? लोग मर गए, शहीद हो गए यार, उनकी गिनती नहीं करने दे रहे।